डियर स्टूडेंट्स, KYMS एकेडमी आपके लिए लेके आया है नो योर बेसिक कॉन्सेप्ट। आपके बेसिक कॉन्सेप्ट जहां आप अपने आप को वीक महसूस कर रहे हैं, हम उसको आपको इजीली उसको समझाएंगे। जैसे लॉगरिथम, सर्च एंड इंडाइसेस, इनके क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं। फिर हम आपको उनके केट के पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी करवाएंगे। तो अपन सीखते हैं आज से बेसिक किसका, लॉग का। तो बेटा लॉग का पहला क्वेश्चन, या लॉग में पहले क्या आता है, तो लॉग का बेसिक कंसेप्ट देखो। लॉग एक ऑपरेटर है। लॉग क्या है, एक ऑपरेटर है। जैसे ऑपरेटर को समझाता हूं तो मैथमेटिक्स में बेसिकली कितने ऑपरेटर होते हैं बेटा, 4, प्लस माइनस डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन। तो लॉग भी ऑपरेटर जैसा बिहेव करता है। जैसे लिखा है 2 + 3, तो अपने दिमाग में क्या आएगा, 2 और ये 3, तो 1 2 3 4 5, क्या 5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो ये ऑपरेशन का काम करता है। वैसे ही लॉग इन दोनों के बीच में रिलेशन बनता है, इसको बोलते हैं log b टू द बेस a। अल्टीमेटली समझते हैं अपन कि ये होता क्या है। तो उसको समझने के लिए आपको पता होगा एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है कि 2 की पावर 3 इक्वल टू 8। ठीक है, ये कहलाता है बेस, ये कहलाता है इंडेक्स जिसको अपन पावर भी बोलते हैं, और ये आता है आंसर। हाँ है ना। अभी तक मुझे 2 का बेस की पावर दे रखी थी 3, तो आंसर 8 आया था। पर अब अगर मुझसे पावर पूछ ली जाए, क्या पूछ ली जाए, पावर, तो मैं क्या लिखूंगा, log 8 टू द बेस 2। बेस यहां पर आ गया, ये यहां, तो आंसर क्या पावर 3 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो किसी भी इंडेक्स या एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉग में कन्वर्ट किया जाता है। लॉग कैसे रीड किया जाता है बेटा, लॉग रीड किया जाता है log 8 टू द बेस 2। और लॉग किस पे डिपेंड करता है, प्रॉपर्टीज पे। क्लियर है बेटा। तो लॉग की सारी अपन प्रॉपर्टी एक एक करके समझते हैं। पहली प्रॉपर्टी लॉग की क्या होती है बेटा, पहली प्रॉपर्टी लॉग की कि लॉग नेगेटिव और जीरो के लिए डिफाइंड नहीं होता है। लॉग नेगेटिव और जीरो के लिए डिफाइंड नहीं होता है। इसका मतलब अगर कोई आपसे पूछे लॉग -5, तो आपका जवाब होगा नॉट डिफाइंड। आपसे पूछा लॉग 0, आपका जवाब होगा नॉट डिफाइंड। आपसे पूछा लॉग -20, तो आप क्या बोलोगे, नॉट डिफाइंड। तो बेटा लॉग नेगेटिव और जीरो के लिए डिफाइंड नहीं होता है। क्लियर है बेटा, क्लियर है। यहां तक तो कुछ भी समझ में नहीं आया ना। अगली प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी बोलती है log 1 हमेशा क्या होता है बेटा, 0। log 1 हमेशा क्या होता है, 0। देखो समझते हैं, 2 की पावर 0 आंसर कितना आता है, 1। 7 की पावर 0 आंसर कितना आता है, 1। 8 की पावर 0 आंसर कितना आता है, 1। तो किसी की भी पावर 0 आंसर कितना आता है, 1। तो अगर आपसे पूछा log 1 का बेस कुछ भी हो, क्या आंसर 0 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि मुझे तो इंडेक्स निकालना है। इंडेक्स क्या है, या पावर क्या है, 0। तो दूसरी प्रॉपर्टी log 1 का बेस कुछ भी हो, आंसर कितना आता है बेटा, 0। पहली क्लियर है कि लॉग नेगेटिव और 0 के लिए डिफाइंड नहीं होता। दूसरी प्रॉपर्टी क्लियर कि log 1 हमेशा क्या होता है, 0। तीसरी प्रॉपर्टी बेटा, तीसरी प्रॉपर्टी ये बात बोलती है कि log a हमेशा कितना होता है, 1। मतलब log a टू द बेस a, मतलब बेस और ये दोनों अगर सेम हो जाते हैं तो आंसर कितना आता है, 1। खुद देखो, a की पावर 1 आंसर कितना आता है, a। तो अगर मैं इसको लिखता हूं log a तो आंसर कितना आएगा, 1। क्या पावर 1 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। क्लियर है बेटा, यहां तक तो कुछ भी समझ में नहीं आया ना। पहले 3 रूल क्लियर है कि लॉग नेगेटिव और 0 के लिए डिफाइंड नहीं होता। दूसरा रूल, log 1 हमेशा क्या होता है, 0। तीसरा रूल, ये दोनों अगर सेम होते तो आंसर कितना आता है, 1। तीसरा रूल, सॉरी 3 रूल हो गए क्वेश्चन। चौथा रूल, चौथा रूल ये बोलता है कि log a b, क्या लिखा है बेटा, log a b। तो आप इसको लिखते हो 1/log ba। क्या लिख सकते हो अपन, 1/log ba। आपको a बेस में पसंद नहीं, आपको b बेस में पसंद है, तो आप इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर सकते हो। आप इन दोनों को आपस में क्या कर सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो। तो बेस जो था अभी a था, अब क्या हो गया b, तो यहां पर कौन पहुंच गया, a। तो आपने उसको क्या कर दिया, रेसिप्रोकल। फॉर एग्जांपल log 2 द बेस 10, तो आप इसको लिखते हैं 1/log 2, बेस कितना आया, 10। log 10 टू द बेस 2 था, अपन ने उल्टा कर दिया, 1/log टू द बेस 10। कोई डाउट है बेटा, कितनी प्रॉपर्टी, 4। पांचवी प्रॉपर्टी, पांचवी प्रॉपर्टी बोलती है बेटा
कि log a b है, तो इसको अपन ने लिखा log b अपॉन log a, इनका बेस कुछ भी हो। क्लियर है? जैसे आपसे बोला गया log 8 7, तो आप लिखोगे log 7 अपॉन log 8, बेस कुछ भी ले लो, ये आप पे डिपेंड करता है। जैसे कुछ एग्जाम में से क्वेश्चन भी आते हैं, log x 10 अपॉन log 7x, दोनों का बेस x है, तो क्या इसको अपन लिखते हैं log 10 टू द बेस 7। हाँ है ना, उल्टा भी ट्रू है। क्लियर है? कोई डाउट? कितनी प्रॉपर्टी हो गई बेटा? 5। आगे की कहानी, छठी प्रॉपर्टी क्या बोलता है? log m प्लस log n इज ऑलवेज इक्वल टू log m इंटू n। मतलब कि अगर आपसे कोई पूछे log 3 प्लस log 2, तो प्लीज गलती से log 5 मत बोल दीजिएगा। log 3 इंटू 2 मतलब log कितना आएगा? 6। एक बात और बेटा, log बेस जरूरी है, बिना बेस के आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। बेस दो तरह के होते हैं, एक होता है बेस 10 और एक होता है बेस e। तो जितने भी डेरिवेटिव्स वाली चीजें, ठीक है, फंक्शन, डिफरेंशिएशन, सब कुछ, उसमें क्या लगता है? बेस e। और नॉर्मल अगर इनका बेस नहीं दिया तो आप क्या अज्यूम कर सकते हो? 10। क्लियर है बेटा? कोई डाउट? जिसका कोई नहीं, 10 और e होता है। e कब होता है? जब डेरिवेटिव की बात होती है, और 10 कब होता है? नॉर्मल लॉग में। क्लियर है बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। कितनी प्रॉपर्टी हो गई बेटा? 6। आगे की कहानी, सातवीं प्रॉपर्टी, log m माइनस log n कितना होता है बेटा? log m अपॉन n। log m माइनस log n कितना होता है बेटा? log m अपॉन n। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछे log 10 माइनस log 2, तो आप क्या बोलोगे बेटा? log 10 अपॉन 2, 5। तो आंसर कितना आएगा? log 5। प्लीज 10 माइनस 2 8 मत लिख आ जाइएगा। क्लियर है बेटा? तो log की कितनी प्रॉपर्टी हो गई? 7। पहला, log नेगेटिव और जीरो के लिए डिफाइंड नहीं होता है। दूसरा, log 1 हमेशा क्या होता है? 0। तीसरा, log का बेस और कोफिशिएंट अगर सेम आ जाए तो आंसर कितना आता है? 1। चौथा, log a b, log b टू द बेस a क्या होता है? 1 अपॉन log a टू द बेस b। पांचवी क्या होता है? log b टू द बेस a, log b अपॉन log a। छठी, log m प्लस log n, log m इंटू n, log m माइनस log n, log m अपॉन n। सातों प्रॉपर्टी क्लियर है? अगला होता है पावर वाला रूल, आठवीं प्रॉपर्टी, log a b की पावर अगर m है तो ये कितना होता है? m log a b। बेटा पावर उठ के नीचे आ जाती है। जैसे आपसे पूछा गया log 2 8 की वैल्यू बताओ, थोड़ी देर पहले अपन ने सॉल्व की थी, 3 आंसर आया था। कैसे आया था? log 2 3 का सॉरी 2 का पावर 3, तो 3 नीचे आएगा, log 2 2, log 2 2 कितना होगा? log टू द बेस 2 कितना हो गया? 1। तो 3 इंटू 1, क्या आंसर 3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बेटा? क्लियर है बेटा? कोई डाउट? तो अगर आपको इसकी पावर दे रखी है तो ये यहां नीचे आ जाता है। कोई डाउट? पर अगर बेस की पावर दे रखी है तो रूल नंबर 9, log a की पावर n और b दे रखा है तो कितना आएगा बेटा? 1 अपॉन n log a b। जो बेस की पावर दे रखी है वो कहां आती है? फ्रैक्शन में, मतलब 1 अपॉन के फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा log 2 द बेस 4, log 2 टू द बेस 4, तो आप क्या लिखोगे सर? log 2 की पावर 2 2, 2 मतलब 1 अपॉन 2 log 2 2, तो 1 बाई 2 इंटू log 2 2 कितना? 1। इसका आंसर कितना आएगा बेटा? क्या 1 बाई 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्लियर है बेटा? तो अगर बेस की पावर है तो वो कहां आती है? 1 अपॉन में आती है। क्लियर है? 9th रूल। चलो 10th रूल क्या बोलता है? 10th रूल बेटा कि दोनों की ही पावर आ जाए, log a की पावर n और b की पावर m, दोनों की ही अगर पावर आ जाए तो ये क्या होगा बेटा? m अपॉन n log a b। मतलब इसकी पावर नीचे मल्टीप्लाई में और इसकी पावर यहां पर डिवाइड में, तो m अपॉन n। जैसे आपसे पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 8 टू द बेस 4, अब इन दोनों को एक दूसरे की पावर में कन्वर्ट नहीं किया सकता, पर इनको दोनों को 2 की पावर में कन्वर्ट किया जा सकता है।
तो मैं क्या लिखूंगा, लॉग 4 को लिखा 2 की पावर 2, 8 को लिखा 2 की पावर 3, तो ये कितना हो गया बेटा 3/2 लॉग 2 तो 3/2 लॉग 2 मतलब 1, तो आंसर इज 3/2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। क्लियर है। 10 रूल। 11th रूल क्या बोलता है बेटा कि किसी भी लॉगरिथमिक की फॉर्म को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे एक्सपोनेंशियल किस में कन्वर्ट करेंगे, लॉग में, तो अगर लॉग में दिया तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, एक्सपोनेंशियल। जैसे क्या लिखा था, log b to the base a इक्वल टू c, तो b इज ऑलवेज इक्वल टू a की पावर c। सुनिएगा ध्यान से, log 2x इक्वल टू 3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तो आप बोलोगे x इक्वल टू 2 की पावर 3, क्या 8 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। उल्टा भी ट्रू है कि 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 है, तो अपन क्या बोलेंगे सर, log 8 टू द बेस 2 इक्वल टू 3, थोड़ी देर पहले किया था। तो एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथम में और लॉग को एक्सपोनेंशियल में क्या कन्वर्ट किया जा सकता है कि नहीं किया सकता है। तो 11th रूल क्लियर है बेटा, कोई डाउट। आगे 12th रूल, ए लॉग ए बी, ए की पावर में लॉग है और उस लॉग का बेस क्या है ए, तो अगर ये दोनों सेम है तो इसका आंसर आता है हमेशा बी। इसका आंसर कितना आता है बी। जैसे आपसे पूछा 7 की पावर लॉग 7 12, तो 7 की पावर लॉग 12 का बेस कितना है 7, क्या दोनों 7 7 है, तो इसका आंसर कितना आएगा बेटा 12। क्लियर है। तो ये बेसिक 12 रूल अगर आपने कर लिए तो थोड़ा बहुत आपको लॉग समझ में आ जाता है। एक बार पूरे रूल वापस रिवाइज करवा रहा हूं, सुनिएगा। पहला रूल, लॉग नेगेटिव और जीरो के लिए डिफाइंड नहीं होता है। दूसरा रूल, लॉग 1 हमेशा जीरो होता है। तीसरा रूल, लॉग ए और ए मतलब बेस और कोफिशिएंट सेम हो जाए तो आंसर कितना आता है 1। चौथा रूल, लॉग ए बी, लॉग बी टू द बेस ए, तो 1 अपॉन लॉग ए टू द बेस बी। पांचवा रूल, लॉग बी टू द बेस ए, आपको ए और बी दोनों ही बेस में पसंद नहीं है, तो लॉग बी अपॉन लॉग ए। क्लियर है बेटा। सिक्स्थ रूल, लॉग एम प्लस लॉग एन, तो अगर दो लॉग प्लस में है तो किस में हो जाता है बेटा, मल्टीप्लाई में। सेवंथ रूल, लॉग एम माइनस लॉग एन है तो किस में आ जाता है बेटा, एम अपॉन एन में, हाँ या ना। एट्थ रूल, लॉग ए बी की पावर अगर एम है तो एम लॉग ए बी। नाइन्थ रूल, अगर बेस की पावर में दे रखा है तो ए की पावर एन बी है, तो 1 अपॉन एन लॉग बी टू द बेस ए। 10th रूल, दोनों की पावर में ही आ जाए तो ए की पावर एन बी की पावर एम, तो एम अपॉन एन लॉग बी टू द बेस ए। ठीक है, क्लियर है यहां तक, ये 10 रूल तो क्लियर है बेटा। आगे 11th रूल, लॉग ए बी इक्वल टू अगर सी है तो लॉग हटा देंगे तो कितना आएगा बेटा, बी इक्वल टू ए की पावर सी। 12th रूल, ए की पावर ए लॉग ए बी है तो आंसर कितना आएगा बी। क्लियर है बेटा। तो देखो, लॉग एक तो यहां पर हटता है जब आप उसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते हैं, और लॉग कहां हटता है, यहां पर हटता है जब 1 आता है, और एक यहां हटता है। तो लॉग जब भी हटाना हो तो तब इन तीनों में से कम एक रूल तो आपको लगाना पड़ेगा। चलो आओ कुछ केट के क्वेश्चन करके देखते हैं। क्लियर है। तो देखो बेटा गौर से पढ़ो, ये केट 2024 में आया था स्लॉट 1 में। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, इफ x इज अ पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट 4 log x to the base 10 plus 4 log x to the base 100 plus 8 log x to the base 1000 equal to 30, then the greatest integer not exceeding x। क्लियर है, निकालना है। थीटा क्वेश्चन है बेटा, ऑप्शन तो है नहीं, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो अपन ने देखा है यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है। अगर मैं इसको बेस को लगभग सेम कर दूं तो क्या अपना काम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो चलो बेस को सेम करते हैं, कैसे करेंगे, 4 log 10x प्लस 4 log इस 100 को लिखा मैंने 10 का स्क्वायर x।
प्लस 8 लॉग 1000 को लिखा 10 का क्यूब x इक्वल टू 13। क्या बेस की पावर है तो उम्मीद आपको पता होगा बेस की पावर है तो कहां जाती है डिवाइड में। तो 4 log x टू द बेस 10 प्लस 4 अपॉन ये 2 अपॉन में आ जाएगा log x टू द बेस 10 प्लस 8 3 अपॉन में आ जाएगा log x टू बेस 10 इक्वल टू 13। हाँ है ना। क्या log x टू द बेस 10 सब में से कॉमन आ गया तो यहां आ गया 4, इसको कैंसिल किया तो कितना है बेटा 2 प्लस 8 बाई 3 इक्वल टू क्या 13 आ गया कि नहीं आ गया। आपको तो x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है तो चलो अपन निकालते हैं x की वैल्यू। तो log x टू द बेस 10 इसको अपन सॉल्व कर रहे हैं तो कितना आएगा 6 प्लस 8 बाई 3 इक्वल टू 13। 18 प्लस 8 बाई 3 26 बाई 3। क्या मैं इसको 26 बाई 3 लिख सकता हूं क्या इसको। तो मैं क्या लिख सकता हूं log x टू द बेस 10 इंटू 26 बाई 3 इक्वल टू 13। इससे कैंसिल हुआ बेटा 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो log 10x इक्वल टू 3 बाई 2। तो x इक्वल टू 10 की पावर 3 बाई 2। यहां तक कोई डाउट है बेटा। अब आपको x की वैल्यू चाहिए थी आ गई, पर उसने ग्रेटेस्ट इंटीजर बोला है जो x से बड़ा ना हो, तो पहले अपन x कंप्लीट तो निकालें। तो देखो x इक्वल टू 10 की पावर 3 का पावर 1 बाई 2, तो मतलब x इक्वल टू 1000 का स्क्वायर रूट। तो 1000 के पहले कंप्लीट स्क्वायर किसका होता है बेटा। देखो 31 का होता है, 32 का कितना होता है बेटा 1024। तो क्या 31 का आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा 961। तो 1000 पहले कितना होगा 31, तो x की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, क्या 31 हो गई कि नहीं हो गई। क्या सिंपल क्वेश्चन था। अगर थोड़ी प्रॉपर्टी बताओ थोड़ा प्लस माइनस करना सीख गए तो क्या क्वेश्चन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। आओ दूसरा क्वेश्चन किस में आया था के 2024 स्लॉट 2 में आया था बेटा। क्या बोला उसने क्वेश्चन, इफ ए बी सी आर पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट ए इज मोर देन 10 और बी और सी जो है वो 10 के बराबर भी हो सकते हैं और 10 से छोटे भी हो सकते हैं। एंड मुझे ये रिलेशन दे रखा था, हाँ है ना, log a प्लस बी टू बेस 8 log c टू द बेस 2 प्लस log 27 a माइनस b क्लियर 2 बाई 3 देन ग्रेटेस्ट पॉसिबल इंटीजर वैल्यू ऑफ a लेस देन। ग्रेटेस्ट पॉसिबल निकालनी जो लेस देन हो, हाँ है ना, ठीक है चलो करते हैं। तो सबसे पहले तो एक बात समझ में आ गई होगी आपको, यहां लिखते हैं log a प्लस बी बेस 8 है ये बेस 2 है, हाँ है ना। तो सबसे पहले इन दोनों को अपन 2 में कन्वर्ट, तो 8 को लिखते हैं 2 के पावर 3 अपॉन log 2 log c टू बेस 2 प्लस log 27 और ये 3 है तो बेटा 27 को लिख दिया 3 की पावर 3 a माइनस बी अपॉन log c3, हाँ है ना, इक्वल टू 2 बाई 3। अब ये जो पावर है ये किस में आती है बेटा, डिवाइड में आती है कि नहीं आती है। तो ये हो गया अपना 1 बाई 3 log 2 a प्लस बी अपॉन log c टू द बेस 2 प्लस 1 बाई 3 यहां से भी बाहर आ गया log a माइनस बी तो बेस 3 अपॉन log c टू द बेस 3 इक्वल टू 2 बाई 3। अब क्या 1 बाई 3 दोनों में से कॉमन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और क्या अभी थोड़ी देर पहले अपन ने प्रॉपर्टी सीखी थी कि log b अपॉन log c अगर हो तो लिखते हैं log b टू द बेस c लिख सकते हैं। क्या इन दोनों का बेस सेम है तो क्या इन दोनों को c के बेस में लिखा जा सकता है। तो 1 बाई 3 इसको लिखा मैंने log c a प्लस बी प्लस 1 log a माइनस बी टू द बेस c इक्वल टू 2 बाई 3। क्या 1 बाई 3 से 1 बाई 3 कैंसिल हो गया। क्या log की एक प्रॉपर्टी अपन ने अभी और देखी थी कि log m प्लस log अगर n है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो क्या बेस सेम होता है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो क्या अगली स्टेप इनकी ये हो गई log c a प्लस बी ए माइनस बी का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा बेटा, क्या 2 आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर है। फिर अपन को पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये सी यहां चले जाएगा तो ये सी स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो आपको तो ए की ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू चाहिए, हाँ या ना, और बी की ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी है 10, तो ये भी 10 का स्क्वायर प्लस ये भी 10 का स्क्वायर। बेटा 100 प्लस 100 200
है ना। तो ए स्क्वायर 200 है, तो ए की वैल्यू √200 से छोटी, तो देखो √200 के जस्ट पास में होता है 196, मतलब क्या है 14, तो ए की वैल्यू 14 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, क्योंकि इसके जस्ट पहले क्या होता है 190, जिसका कंप्लीट स्क्वायर कितना होता है 14, तो क्या इसका आंसर 14 आ गया कि नहीं आ गया। थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट लगाएंगे कि आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। चलो आगे एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा, आओ। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, किसमें आया था केट 2023 स्लॉट 1 में आया था लॉग का क्वेश्चन। क्या बोलता है, इफ x and y are positive real numbers such that x square plus 12 equal to 4, 3 log x to the base y equal to 1, then x plus y equal to, इस बार ऑप्शन है अपने पास, अभी तक के ऑप्शन नहीं थे, तो अपन ने ये कहानी उठाई। क्या लिखा था बेस, तो क्या है बेस यहाँ चले जाएगा कि नहीं चले जाएगा, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 12 इक्वल टू एक्स की पावर 4, तो 12 इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 12 इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉमन, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्या ये दो कॉन्जुगेटिव नंबर्स आ गए कि नहीं आ गए, दो कॉन्जुगेटिव नंबर, तो 12 के केस में दो कॉन्जुगेटिव नंबर कितने हो सकते हैं 4 और 3, तो क्या एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो एक्स इक्वल टू 2 आ गया कि नहीं आ गया, तो क्या मुझे एक्स मिल गया 2, अब सिर्फ वाई ढूंढना है। तो उसने उन्हें एक और हिंट दी है, 3 log 2y इक्वल टू 1, हाँ है ना, क्लियर है। तो आप लिखोगे log y 2 की पावर 3 इक्वल टू 1, तो 2 की पावर 3 इक्वल टू y की पावर 1, तो y इक्वल टू 2 की पावर 3, 8 आ गया कि नहीं आ गया, तो x 2 है y 8 है, तो 2 प्लस 8 आंसर कितना आएगा बेटा 10। क्या डी ऑप्शन आ गया कि नहीं आ गया लॉग में, कोई दिक्कत समझ में तो नहीं आया ना, आ गया। आगे बढ़ते हैं, आओ क्लियर है। एक और क्वेश्चन केट 2023 स्लॉट 2 में आया था बेटा क्वेश्चन, क्या बोला उसने, फॉर सम पॉजिटिव रियल नंबर्स x इफ log √3x, √3 मतलब 3 की पावर 1/2x प्लस log, क्या ये x सेम है, तो इसको मिल सकता हूं log 0.00825 इक्वल टू 16/3, देन इसकी वैल्यू निकालनी, मतलब अल्टीमेटली आपको x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालोगे तो काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो देखो कैसे निकालते हैं। इसको लिखा 1/2, तो 1/2 तो यहाँ पे आएगा 1/1/2 इक्वल टू log x टू द बेस 3 प्लस log, इसको लिखा बेटा 8 को लिखा मैंने 8/1000 25 इक्वल टू 16/3, ये 2 ऊपर चला गया log 3x प्लस, इसका मतलब होता है 1/125, 1/125, तो log 1/125 यहां लिख रहा हूं 1/125 मतलब 1/5 का क्यूब, विच इज 5 की पावर -3, तो इसको लिखा 5 की पावर -3 और 25 को लिखा 5 का स्क्वायर इक्वल टू 16/3, तो 2 log x टू द बेस 3 प्लस, क्या अभी प्रॉपर्टी पाई थी अपन ने कि log अगर a की पावर भी है और b की पावर भी है तो ये m/n हो जाता है, हाँ है ना, log b है, हाँ है ना, तो 2/-3 log 5, क्या ये दोनों 1 हो गए कि नहीं हो गए प्रॉपर्टी से, तो कितना बचा 2 log 3x 16/3 और ये माइनस उधर गया तो प्लस 2/3 विच इज इक्वल टू 18/3, कितना आ गया बेटा 6, 2 से कैंसिल किया 6 को तो 3, तो मतलब अपने पास फाइनल आंसर अभी तक कितना आया बेटा log x टू बेस 3 इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 2 से कैंसिल किया 3 आ गया कि नहीं आ गया, तो x इक्वल टू 3 का क्यूब, तो x इक्वल टू 3 का क्यूब आ गया। आपको किसकी वैल्यू चाहिए थी log 3x स्क्वायर अपॉन 3, तो लिखा log 3 इंटू एक्स स्क्वायर, तो इसका एक्स स्क्वायर क्या, तो 3 की पावर 6 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो x 3 की पावर 6, तो log 3 की पावर 7 टू द बेस 3, क्या पावर नीचे आ जाएगी, तो log 3 टू बेस 3, ये तो 1 हो गया, तो आंसर कितना आ गया 7, तो इसका आंसर कितना आया बेटा 7। क्लियर है बेटा, उम्मीद है समझ में तो नहीं आया होगा, आ गया पूरा समझ में, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आज हमने एक बहुत धांसू टॉपिक सीखा जिसको बोलते हैं लॉग, तो नो योर बेसिक्स में अगला हम एक और धांसू टॉपिक लेके आएंगे, तो बनिए रहिएगा, प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब।